पंजाब कांग्रेस में एक शांति है, लेकिन कहीं ये वो शांति नहीं कि जो तूफान से पहले होती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज बघेल साहब से मिलना था, नहीं मिले। लेकिन एक मुलाकात तो जरूरी है सनम, तो वो मुलाकात अब कल होगी। चंडीगढ़ में वो मुलाकात होगी, चन्नी साहब मिलेंगे भूपेश बघेल से। इसमें बहुत कुछ है जो आपके साथ साझा करने वाली बात है, लेकिन इस बीच एक आज बड़ी घटना हुई है जिसमें शायद आपको जानकारी है कि नहीं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया साहब ने आज एक वो बात कह दी जो बात कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने अधिकारियों को आईना दिखाने की कोशिश की और यहाँ तक कह दिया कि ये गप्पे हाँकने का समय नहीं है, ये झूठ बोलने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है। क्यों कहा उन्होंने, ये आगे बात करते हैं। नमस्कार, बातें विद अनिल पाहवा देख रहे हैं आप और पंजाब केसरी के इस पेज पर आप सबका स्वागत है। एक तरफ चन्नी नाराज हैं तो दूसरी तरफ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ के अधिकारियों से नाराज हो गए। उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में 5 दिन के टूर पर बघेल साहब, भूपेश बघेल जो प्रभारी हैं, वो पंजाब आए हुए हैं। टूर नहीं कह सकते तो इसको मीटिंगों का एक गुलदस्ता कह सकते हैं कि कई मीटिंगें की गई। पंजाब के कांग्रेस के नेताओं का थर्मामीटर लगाकर, टेस्ट पेन लगाकर चेक किया गया कि वो कितने पार्टी के साथ हैं, कितने पार्टी से दूर है। राजा वड़िंग की टीम ने पूरा साथ दिया, भूपेश बघेल के साथ मीटिंगें करी, रात को डिनर पार्टी भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी का भूपेश बघेल से मिलने का प्लान फाइनल हो गया, लेकिन जो आज की मुलाकात थी वो कल तक सिमट गई। अब कईयों के जहन में ये सवाल होगा कि अगर मिलना ही था तो आज ही मिल लेते, अब कल तक क्यों टाल दिया। तो बड़ी बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने आज मिलने के लिए 2 शर्तें रखी थी, जिन शर्तों को लेकर बघेल साहब ने साफ इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के आगे शर्तें नहीं रखी जा सकती। वो शर्तें क्या थी? उनमें एक शर्त थी, चन्नी साहब कह रहे थे कि जो ये बैठक होगी, जो मीटिंग होगी, उसमें राजा वड़िंग जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उस बैठक में नहीं आएंगे। और दूसरा बड़ी शर्त कि कांग्रेस भवन है, जो कांग्रेस भवन चंडीगढ़ में है, वहां पे बैठक नहीं होगी, एक गुप्त बैठक होगी। बघेल साहब ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अब उस कुछ नेताओं ने बीच बचाव किया है। तो उसके बाद अब यह फाइनल हुआ कि कल राणा गुरजीत जो कांग्रेस के दमदार नेता हैं, उनके घर में एक बैठक होगी जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी तो होंगे ही, उनके साथ राणा गुरजीत, सुखजिंदर रंधावा वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई चीज़ों को लेकर, कई मसलों को लेकर चर्चा हो सकती है और चन्नी की नाराज़गी दूर करने की भी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन ये बात भी साफ है कि पार्टी ने ये चीज़ साफ कर दी है कि चन्नी के आगे पार्टी झुकने वाली नहीं, लेकिन चन्नी है वो कह रहे हैं कि झुकेगा नहीं। यह भी बात सामने आई है कि जो गलती 2022 में कांग्रेस ने की है, जो अब वो कदम उठा रही है, उससे यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस उन गलतियों को मान चुकी है। अब कांग्रेस को ये लगता है कि 2022 में जो उसने गलती करी थी वो वाकई ब्लंडर था। आपको याद होगा कि 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, कैप्टन मुख्यमंत्री थे, तो एकाएक कैप्टन से इस्तीफा ले लिया गया था और उनकी जगह पे चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब वही सिचुएशन है, वही 6-7 महीने का दौर तब था और यही 6-7 महीने का दौर अब है। तो कांग्रेस अब उस दूध के जले को अब इस समय छाछ को भी फूंके मार के पी रही है। अब कांग्रेस किसी भी तरह से कोई वो नहीं लेना चाहती रिस्क कि पार्टी का दम निकल जाए। शायद इसीलिए पार्टी ने अब किसी भी तरह के बदलाव से साफ इनकार कर दिया है। बघेल कह चुके हैं कि ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, ये सरकार है या ये
कांग्रेस है। उनका सीधा मतलब है कि बदलाव नहीं होगा, लेकिन अब इस समय अगर वो बदलाव करते भी हैं तो शायद वो 2022 वाली वो गलती उनको सामने याद आ जाती है। चन्नी साहब को अब ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि आपको कोई और अहम जिम्मेदारी दे दी जाएगी ताकि आपको लगेगा कि आप राजा वड़िंग के बराबर ही पंजाब में काम कर रहे हो। राजा वड़िंग प्रधान है तो हो सकता है चन्नी साहब को सीएम चेहरा भी घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी उस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मामले में अब ये बात जो कहा गया है राहुल गांधी पर शर्तें नहीं थोपी जा सकती, ये बघेल साहब ने चन्नी की टीम को कहा है। तो उसके बाद थोड़ा सा दोनों तरफ से कॉर्नर सॉफ्ट हुए हैं और उसके बाद बैठक का सिलसिला कल होगा, जिसके बाद कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा, या 2027 से पहले जो चुनाव है उससे पहले कांग्रेस किस स्तर पर आकर लड़ेगी, कांग्रेस के अंदर की लड़ाई कितनी होगी, कांग्रेस दूसरों के साथ लड़ाई कितनी लड़ेगी, ये बात साफ हो जाएगी। दूसरी बात करेंगे ईडी ने आज जो पंजाब के मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, उनको लेकर चालान पेश कर दिया है कोर्ट में, और जो 103 करोड़ का जो स्कैम बताया है ईडी ने अपने चालान में, उसमें उन्होंने कहा है कि 103 करोड़ के स्कैम में संजीव अरोड़ा ही मास्टरमाइंड है। ये ईडी का कहना है। कोर्ट में जो चालान पेश किया गया है, चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें ये बातें कही गई हैं। ये वही मामला है जिसमें एक्सपोर्ट किए गए थे कुछ फोन्स जिनका अमाउंट नियर अबाउट 100 करोड़ बनता था, तो उसमें 103 करोड़ का जिक्र ईडी ने किया है। अब एक और बड़ा मामला पंजाब से संबंधित तो नहीं है, लेकिन उसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इन्वॉल्व हैं और उन्होंने अधिकारियों की अच्छी खासी क्लास ले ली है। गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, तो पौधारोपण को लेकर एक वन महोत्सव चंडीगढ़ में रखा गया था, जिसमें गुलाब चंद कटारिया ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिकॉर्ड पेश किए जाते हैं पौधे लगाने के, प्लांटेशन करने के, तो अब तक तो चंडीगढ़ में 1 इंच जगह नहीं बचनी चाहिए थी कि जो पौधे ही पौधे होते हर जगह। हर साल जिस तरह से रिकॉर्ड पेश किए जा रहे हैं उससे तो उन्होंने कहा यही लगता है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि झूठ बोलने और गप्पे हाँकने का समय नहीं है, इन मामलों को गंभीरता से लें। उन्होंने बिना किसी अधिकारी का नाम लिए यहाँ तक कहा कि कुछ अधिकारी तो इस नाम पर अवार्ड भी ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पे मायूसी जाहिर की कि जिस तरह से प्लांटेशन होनी चाहिए थी चंडीगढ़ में, उस तरह से प्लांटेशन नहीं हुई है। ये बात आपसे करने का एक ये मतलब था कि जमीनी स्तर पर अधिकारी जो कह रहे हैं वो नहीं हो रहा, और ये बात साबित हो गई है। कटारिया साहब ने जिस तरह से अधिकारियों की क्लास ली है, उससे तो ये बात स्पष्ट है कि स्थिति ठीक नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर नेता भी हमारी बात नहीं सुन रहे, अधिकारी भी गोलमोल रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, तो कर करा के जनता की ही बची जो इस बीड़े को उठा सकती है। तो मेरे ख्याल में किसी पर डिपेंड होने की बजाय अगर हम खुद प्लांटेशन की ओर मूव कर जाएं, खुद प्लांटेशन करें, तो शायद हम हरा भरा ज़्यादा वातावरण बना लेंगे। बहुत सारे मित्र हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी सर्कल में हैं, जो प्लांटेशन को अपना जुनून समझ के चल रहे हैं। ऐसे लोगों को सैल्यूट है और सबसे दरख्वास्त है कि इस मामले में थोड़ा समय निकालें और आसपास घरों के प्लांटेशन जरूर करें। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अनिल पाहवा को। कल फिर बातें विद अनिल पाहवा में दोबारा हाजिर होंगे। पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड नाइट।